धरती पर अगर कहीं स्वर्ग का एहसास होता है तो वो है माता वैष्णो देवी का पावन धाम। श्रद्धा और चमत्कार का अद्भुत संगम। त्रिकुटा पर्वत की गोद में बसी ये गुफा हर भक्त की आस्था का केंद्र है। तो चलिए गर्भ गुफा से भवन की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर। जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक आपके अपने चैनल पर। और आज हमारे ब्लॉग का सेकंड डे है। फर्स्ट डे हमने कंप्लीट किया था, अर्धकुंवारी पर जाके हम रुक गए थे, लेकिन अब सेकंड डे आज से स्टार्ट होता है। और आप हम हमारे पीछे देख सकते हैं, यह है अर्धकुंवारी का भव्य मंदिर। और आपको बताऊं, यहाँ पर एक गर्भ गुफा है जिसकी बहुत ही ज्यादा महत्वता है और उसका एक अपना इतिहास भी है। उस गर्भ गुफा का इतिहास ये है कि जब माता रानी भैरव बाबा से बच रही थी तब वो यहाँ आई और 9 महीने इस गुफा में रही, वो भी एक समाधि के रूप में। तो इस गुफा के अंदर लोग जाते हैं और इस गुफा के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगती है। आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी वेट कर रहे हैं और बहुत ही लंबी लाइन इसके लिए लगती है। अंदर लोग दर्शन के लिए गए हैं, हम भी अभी दर्शन कर कर आए हैं। हम आपको गुफा इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, लेकिन हमने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन बहुत ही ज्यादा भव्य हुए हैं। अर्धकुंवारी के दर्शन आप एक बार जरूर आए तो जरूर करके जाए। कुछ लोग स्किप कर देते हैं ज्यादा भीड़ होने की वजह से, लेकिन सच में आप उसके दर्शन कीजिए, उस गुफा के दर्शन कीजिए, क्योंकि वो गुफा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे किस्से में। हम यहाँ से भवन तक की यात्रा दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 रास्ते हैं हमारे पास, एक ये नया रास्ता है भवन जाने का रास्ता, ये नया रास्ता है। दूसरा रास्ता जो है वो वहां पीछे से है। उस रास्ते के बारे में मैं आपको बताऊं, वो हाथी मत्था और सांझा छत। तो वो जो रास्ता है वो थोड़ा सा कठिन है और पुराना भी है, तो लोग नया रास्ता अपनाते हैं। तो हम लोग भी नया रास्ता अपनाने वाले हैं और माता के दर्शन को जाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग की हमारे साथ। दोस्तों, हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है, वो भी नए रास्ते से। आप देख सकते हैं, पता नहीं धूप में आपको दिख रहा होगा, जालियां भी लगी हुई है, व्यू नहीं देख पा रहे हैं आप, लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा हसीन है। यहाँ पर हाँ, ये देखिए, जाली के बाहर से नहीं दिख रहा होगा, के मंदिर बैठे इन्हीं की जिंदगी मस्त है। यहाँ पर कूदते फांदते हंगामा करते हुए मस्त रहते हैं। यहाँ पर लोगों को डरा दो थोड़ा सा, खी करके, बढ़िया चल रहा है इनका। खैर, ये देखो कितने प्यार से बैठा हुआ है, ये देखो महारथी बंदर को। इधर मत आना बंदर जी। चलते चलते गर्मी लग गई है और इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है अचानक से कि हमारी जो जैकेट्स थी वो मेरी कमर पर आ गई है। ये देखिए, अगर आप चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो आपको गर्मी लगेगी। और यहाँ पर धूप भी अच्छी हो रखी है, इतना ज्यादा मौसम ठंडा है नहीं। सुबह को और रात को मौसम बहुत ठंडा होता है, बाकी रात को तो कुकड़ी बन गई थी सोते सोते। और यहाँ से अब हमारा जो रास्ता है 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर। छोटू बंदर। दोस्तों, एक बार फिर मौसम बदला है, थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई
और कभी कभी थोड़ी थोड़ी धूप हो रही है। मौसम के साथ साथ इलाका भी बदल गया है। अभी तक बंदरों की वैरायटी थी, अब लंगूर की वैरायटी देखने को मिली है और यहाँ बहुत सारे लंगूर हैं। अभी 2-4 लोगों के हाथ में से भी छीन के ले गए चीज़ें और हमारे पास भी आ रहे थे। हमें भी बच के रहना है, कहीं हमारी सेल्फी स्टिक और हमारा फ़ोन छीन के ना भाग जाए। देख रहे हैं दोस्तों, अभी तक हमने इतना रास्ता पार कर लिया है। आपको दिख रहा होगा वहाँ से, उस पॉइंट से, ये देखिए उस पॉइंट से आगे से हम चलकर आ रहे हैं और अब जो रास्ता है वो सिर्फ भवन तक का 2.5 किलोमीटर है। ये देखिए 2.75 किलोमीटर बचा है। ये नया वाला रास्ता है लेकिन इतना भी आसान नहीं है इस पर चलना। मतलब पुराने वाले रास्ते से तो ज़्यादा बेहतर है। पूरी यहाँ हमारी पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा हुआ है। ऊपर शेड तो है ही, लेकिन शेड के ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये जो जाले हैं, ये लोहे की तारें लगा रखी हैं जिससे अगर पत्थर गिरते हैं तो वो किसी भक्त पर, किसी यात्री पे ना गिर जाए। ये शेड के ऊपर ये लोहे जालियाँ लगी हुई है ताकि किसी तरीके का कोई हादसा ना हो। पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर है। हम आपको बता दें कि हमारे जब हम लोग यहाँ चढ़ रहे थे तो बहुत सी एम्बुलेंस गई, तो एम्बुलेंस की भी सुविधा है, डिस्पेंसरी भी है यहाँ पर। तो जो यात्री हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी हर एक सुविधा का यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। ये बहुत ही सेफ यात्रा है। ये कहिए कि वैष्णो देवी में, और पूरी चढ़ाई में कोई ना कोई शॉप, कोई ना कोई खाने पीने की दुकान आपको मिलेगी। देखिए आपको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये छोटी मोटी शॉप्स आपको पूरे रास्ते में मिलेगी। केदारनाथ पे भी कुछ शॉप्स मिल जाती हैं, पर तुंगनाथ की अगर मैं बात करूँ तो तुंगनाथ का रास्ता भी बहुत खतरनाक है और शॉप भी नहीं मिलती। जय माता दी भैया, जय माता दी। जय माता दी भैया। जय माता दी, जय माता दी आंटी, जय माता दी। गर्भ गुफा से भवन के बीच का रास्ता भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव है। हर कदम पर हरियाली, पहाड़ों की खूबसूरती और शांति का एहसास मन को भक्ति में डुबो देता है। देखिए दोस्तों, अब हमारी मंजिल जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। देख रहे हैं, बस अब हमें वहाँ तक जाना है। वो देखिए वहाँ विराजमान है हमारी माता वैष्णो माँ, और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी। उन्होंने मेरे जन्मदिन वाले दिन मुझे मौका दिया कि मैं उनके दर्शन करूँ। वो देखिए, बस अब हमें ये वाला जो ट्रैक है इतना क्रॉस करना है और वहाँ तक पहुँचना है, और फिर हमारी जो ये यात्रा है वो ख़त्म होने के और निकट आ जाएगी। हमारी मंजिल बहुत करीब है। हमने आपको अभी मंदिर दिखाया, वो देख रहे हैं, वो पहाड़ों के पीछे छुप गया है, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन अब हमें वहीं जाना है और हमारी यात्रा बस लगभग पूरी होने वाली है। इतनी मेहनत से, इतनी मशक्क़त से, और देखो मेरे बालों की हालत देखो। यात्रा करते करते शक्ल बदल गई है, रास्ता बदल गया है और बहुत कुछ बदला है पिछले 11 साल में। बहुत खुशी हो रही है। बस थोड़ी देर और हम वहाँ होंगे और वहाँ हम दर्शन करेंगे। मतलब इस बार बहुत ही अद्भुत चीज़ें हुई। अर्धकुंवारी के दर्शन, अब भवन के भी दर्शन होंगे, और फिर उसके बाद हम रोप वे से भैरव बाबा के जाएंगे। तो बहुत ही खुशी हो रही है, क्या बोलूँ, शब्द खत्म हो गए हैं मेरे पास बोलने के लिए। जय माता दी। वैष्णो देवी में भक्त पत्थरों के छोटे छोटे घर बनाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इससे उनका खुद का घर बनने का सपना पूरा होता है। ये आस्था और विश्वास का एक सुंदर प्रतीक है। यहाँ पर हेलीपैड है,
वहाँ पर लोग चौपल से आते हैं और वो जो रास्ता जा रहा है ना वो ही है हाथी मत्थे वाला रास्ता जिसमें सांझा छत भी पड़ती है, जिसकी मैं बात कर रही थी कि सबसे कठिन रास्ता है और सबसे पुराना रास्ता है, जो कि यहीं आकर इस पॉइंट पे मिलता है और फिर यहाँ से इतना सा ट्रैक बचता है। दोस्तों, वादियों पे आकर आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? राजकुमार, रीना, इतनी सुंदर वादियाँ हैं हमारी, इतने सुंदर पहाड़ है, इनको इस तरीके से क्यों ख़राब करना है? अभी पीछे मैंने बहुत से देखे, रिंकू, पिंकी, क्यों लिख देते हो आप लोग पहाड़ों पे ये सब? मत लिखा करो, गलत बात। जब आप माँ वैष्णो देवी के पवित्र दरबार में पहुँचते हैं तो माता के दर्शन करने से पहले आपको अपने कैमरे और फोन क्लॉक रूम में जमा कराने होते हैं। ये नियम यहाँ की पवित्रता और शांति बनाए रखने के लिए है। माता रानी के दर्शन के दौरान आपको अपने पूरे मन से भक्ति में डूबने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, अब हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए और हमने रोपवे बुक कर ली है और अब इस वक्त हम रोपवे की जो लाइन है उसमें लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ कि कितनी ज्यादा भीड़ रोपवे के लिए है। और एक बार विजुअल्स दिखाओ सबको कि कितनी ज्यादा भीड़ है भैरव बाबा के रोपवे के लिए। देखिए वहां तक लाइन है और अभी भी लोग लाइन में आ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग कर रहे हैं। वहीं आपको वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में बोलूं, दर्शनों के बारे में बोलूं तो दर्शन बहुत ज्यादा अच्छे हुए। एक नया रास्ता था दर्शन करने के लिए, नई गुफा थी, हमने वहां से दर्शन किए और फिर उसके बाद हम शिव गुफा में गए। शिव गुफा के भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। हेलो दोस्तों, वो देखिए वो रही ट्रॉली, उस ट्रॉली में बैठ के हम लोग ऊपर जाने वाले हैं भैरव बाबा के दर्शन। अभी वो ट्रॉली चलने पे रेडी हो गई है, उसमें लोग बैठ गए हैं और अभी वो ट्रॉली ऊपर की तरफ जाएगी। हमें उसी ट्रॉली के पास बैठना है, मतलब ट्रॉली के अंदर बैठना है। कुछ कदमों की दूरी पर है उस ट्रॉली से, हमारा नंबर भी बहुत जल्दी आने वाला है और फिर हम उस ट्रॉली के अंदर बैठेंगे। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी माना जाता है, क्योंकि उनके बिना माता वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। भैरव घाटी तक पहुंचने के लिए आप रोपवे का उपयोग कर सकते हैं, जो यात्रा को न केवल तेज बल्कि आरामदायक भी बनाता है। याद रखें, रोपवे की टिकट ऑनलाइन बुक करें, क्योंकि ऑफलाइन टिकट मिलना काफी मुश्किल हो सकता है। 100 रुपए में ये टिकट आपको भैरव घाटी तक जाने और वापस आने की सुविधा प्रदान करती है। तो अपनी यात्रा को और भी सुगम बनाएं और इस अद्भुत अनुभव का पूरा आनंद ले सकते हैं कि अब हमारा भी नंबर आ गया है रोपवे के लिए और अब अंदर जा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। बीच बीच में आप जो ये ट्रैक देख सकते हैं, ये भैरव बाबा का ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक। और ये देखिए दूसरी ट्रॉली से लोग नीचे जा रहे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं। ये भैरव बाबा का ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक। ये बहुत ही ऊंचा और बहुत ही कठिन ट्रैक है, जिसकी वजह से रोपवे स्टार्ट की गई है और इसलिए हम फर्स्ट टाइम इस रोपवे में बैठे हैं ये एक्सपीरियंस करने के लिए कि रोपवे में कैसा लगता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो वॉकिंग ट्रैक से चलना पसंद करते हैं और कितना रास्ता इस रोपवे ने कवर कर दिया है और वो भी बहुत ही कम टाइम में, कुछ चंद मिनट लगे होंगे, लेकिन वेट बहुत करना पड़ा। तो हम लोग रोपवे के बारे में बात कर रहे थे। रोपवे से हम 2 मिनट में यहाँ भैरव बाबा के यहाँ पहुंच गए और 2 मिनट का समय लगा। अगर हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस से जाते तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा
ऊंची चढ़ाई है और हमारे साथ बहुत से लोगों ने सफर किया। कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि रोप वे में उनको सफर करके कैसा लगा। आइए। काफी अच्छा रोप वे है, मतलब काफी अच्छा क्योंकि ये जो चढ़ाई है काफी ज्यादा खड़ी है, यहाँ पे आपको रेस्ट का कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हाँ काफी ज्यादा अच्छा था। काफी मतलब कम मिनटों में यहाँ पहुंच गए, बहुत टाइम बचाने वाले। जी, काफी अच्छा है। ये और सुविधा बहुत अच्छी है गवर्नमेंट की। काफी अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप देखिए, रोपवे से उतरने के बाद अब हम भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो खच्चर है, ये ट्रैकिंग डिस्टेंस से आए हैं और बस कुछ मिनटों की दूरी पर भैरव बाबा का मंदिर है, वहां जाके उनके दर्शन करेंगे, उनके अद्भुत दर्शन होंगे। आपको बता दूं, कहते हैं कि जब वैष्णो देवी के दर्शन करने आए तब भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें। और देखिए, भैरव बाबा के दर्शन के लिए काफी लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है, देख सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और चलिए अब हम जाके भैरव बाबा के दर्शन करके आते हैं। भैरव बाबा के दर्शन के बाद आपको भैरव घाटी के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं, जहां पहाड़ियों की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपका दिल छू लेती है। ये दृश्य न केवल मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि यात्रा के इस अद्भुत अनुभव को और भी खास बना देता है। तो दोस्तों, हमने भैरव बाबा के बहुत ही ज्यादा दिव्य दर्शन किए। कसम से भैरव बाबा को बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था, बहुत ही उनका जो मुख था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। और अब हम लोग भैरव घाटी पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे का जो व्यू है वो बहुत सुंदर है। हम आपको व्यू दिखाते हैं। अब देखिए, शाम होने वाली है, दिन ढल सा गया है, सूर्य अस्त होने को है और कितना सुंदर व्यू, मनमोहक व्यू। रात हो गई है, वहां पर हिमालयंस भी दिख रहे हैं, उसको हम लाइव देख पा रहे हैं। पता नहीं कैमरे में दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर दिख सकता है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। बहुत ही सुंदर, और वहां पर बर्फ पड़ी हुई है, पूरा बर्फों का पहाड़ वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और हमारी जो वैष्णो देवी की यात्रा है, भैरव बाबा की यात्रा है, दोनों बहुत अच्छे से पूरी हो गई है। और इसी के साथ अब यात्रा खत्म होती है, साथ में मेरा जो जन्मदिन है वो भी खत्म होता है। और अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ इस व्लॉग में। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए व्लॉग में। बहुत शुक्रिया आपका।